क्वेश्चन नंबर 1, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है कि इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था और इसका संबंध क्रीमिया युद्ध से भी है। याद रखिएगा, लेडी विद लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन किस धारा के तहत किया गया था? बताइएगा। धारा 17, धारा 5, धारा 87 और धारा 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 5, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सती प्रथा पर जो बैन लगाया गया था वो किस धारा के तहत? यहाँ पे देख रहे हैं धारा 17। तो सती प्रथा धारा 17, लेकिन यहाँ पे दास प्रथा है धारा 5 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में पूरी तरह से किस समय मिला लिया गया था? तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के सिद्धांत को अपनाया गया था और लोअर बर्मा और पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किसके शासन में किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन कुल मिला के 3 बार, 1877, 1903 और 1911। 1877 में लॉर्ड लिटन का टाइम चल रहा था और 1903 के अंदर लॉर्ड रिपन का टाइम चल रहा था और 1911 के अंदर लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का शासन चल रहा था। तो यहाँ पे पूछा गया दूसरी बार, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉर्ड कर्जन सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया यहाँ पे क्या चीज़ कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो रैयत का मतलब किसान होता है और ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पे फैला हुआ था। कितना पे? 51% भूभाग पे। और इसका आंसर जो हो जाएगा थॉमस मुंड्रो और कैप्टन रीड, या फिर इसी को अलेक्जेंडर रीड कहा जाता है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि थॉमस मुंड्रो और कैप्टन रीड दोनों इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि हॉल्ट मैकेंजी, उसको महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त को शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि को निम्नलिखित में से किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर। इन लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर। और इसी चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसे संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 1833 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल के गवर्नर के रूप में बेरेलास्ट का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1767 से 1769, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार शासन रहता है, 1757 से 60 और 65 से 67। लेकिन 1767 से 69 तक कौन आता है? बेरेलास्ट आता है। और इसके बाद 69 से 72 तक कौन आता है? तो कर्टियर आता है। और 72 से 74 तक कौन रहता है? तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स। और फिर 74 से 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कौन रहता है? तो वही वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1767 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेलूर में हुए सिपाही विद्रोह के समय बंगाल के प्रांतीय गवर्नर कौन था? यहाँ पे प्रांतीय गवर्नर पूछते हैं। अगर सीधा गवर्नर पूछते, गवर्नर जनरल पूछते तो इसका आंसर जॉर्ज वार्लो हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रांतीय गवर्नर कौन था, किस कारण से, किसके कारण से वहाँ पे सिपाही विद्रोह हुआ था बेल्लोर के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपके दिमाग में आ रहा होगा किसी के टाइम पे सती प्रथा को बैन किया गया था, ठगी प्रथा को बैन किया गया था। अब इसका शासनकाल कब से कब तक? तो 1828 से लेकर के 35 तक। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे वहाँ के प्रांतीय गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या चाहिए कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसको किसको माना जाता है नागरिक सेवा का जनक? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से ये 5 मिनट का सीरीज़ था और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।